हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में बतौर पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में नियोजित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इलेक्शन जो भी होता है वो एक प्रकार से एकजुट प्रयास होता है। कहीं भी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, एक यूनिट होती है जो कि पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में एक यूनिट वर्क करती है। लेकिन वहाँ का कोई भी कार्मिक हो, चाहे वो प्रथम मतदान अधिकारी हो, द्वितीय मतदान अधिकारी हो, तृतीय मतदान अधिकारी हो, सभी के बीच में एक प्रकार का सुसंगठन होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। ये एक टीम वर्क है। इसमें ऐसा नहीं, अगर कोई एक यूनिट फेल होगी तो कहीं ना कहीं किसी एक सदस्य के ऊपर क्या होगा दोस्तों, तनाव बढ़ जाएगा। तो सभी इस इलेक्शन की जो बेला है, जो इलेक्शन होना है, उस पूरी की पूरी व्यवस्था में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों काम करना है। जितना कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, ये एक आनंददायी प्रक्रिया होगी, एक खुशनुमा माहौल बनेगा और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके यूनिट में जितने भी लोग हैं वो सारी चीज़ें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी जो घटना है दोस्तों, आनंददायी प्रक्रिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो वाकई आपको इलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन की जो ये प्रक्रिया आपके साथ होने जा रही है, वो उसको खुशनुमा बनाएगी। इसके एक एक बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी बिंदु हैं, जो भी बातें हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश है, जो कि पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी और समस्त मतदान अधिकारी जो कि विधानसभा चुनाव में नियोजित हैं, उनके लिए ये अपरिहार्य है। उनको ये जानना चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई भी पॉइंट आपसे चूक जाएगा तो इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, इलेक्शन को डायरेक्ट प्रभावित करेगा। तो क्यों ना हम किसी भी प्रोसेस में आने से पहले उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अपने जहन में रखें, ताकि गलती बिल्कुल ना हो। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की बात हो रही। पीठासीन अधिकारियों, मतदान कार्मिकों हेतु सामान्य निर्देश दोस्तों दिए गए हैं। और ये प्रशिक्षण की बात है कि मतदान अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय से पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु प्रारूप 12B को भरकर प्रशिक्षण के समय साथ लाएं। यदि आप जनपद प्रतापगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर हैं तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत अवश्य दें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का अवश्य प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, डबल डोज एवं बूस्टर डोज वैक्सीनेशन अवश्य ले लें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। दोस्तों, ये बात हो रही है। आगे पोलिंग पार्टी का प्रस्थान है। तो पोलिंग पार्टी के प्रस्थान के लिए निर्धारित स्थल, जैसे जनपद प्रतापगढ़ में ATL ग्राउंड है, वैसे कोई भी जनपद हो उत्तर प्रदेश का, वहाँ एक निश्चित निर्धारित स्थल होता है जहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना होती हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि समय से पहुँच जाएं। ये ज्ञात कर लें कि आपकी पार्टी को किस पोलिंग स्टेशन यानी बूथ पर जाना है। निर्धारित काउंटर से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPAT एवं अन्य निर्वाचन सामग्री प्राप्त कर लें। इस कार्य में अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि ये अकेला टास्क नहीं, ये इंडिविजुअल टास्क नहीं, इंडिविजुअल एफर्ट और अटेम्प्ट नहीं है, ये ग्रुप टास्क है। तो सभी का सहयोग लें, सभी को जो अपना कार्य है उसका विभाजन कर लें। ये सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT पर एड्रेस टैग लगा है तथा ये प्रॉपरली सील है।
उस पर अंकित पोलिंग बूथ का नाम, विधानसभा क्षेत्र आदि का मिलान कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपको वही मशीन मिली है जिस पोलिंग बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है। दोस्तों इसको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं रवानगी से पहले आप एड्रेस टैग को देख लें कि किस विधानसभा में लगी है। मशीन को भी खोल करके देख लें कि बाहर जो एड्रेस टैग लगा हुआ है वाकई मशीन पे भी वही बातें लिखी हैं या नहीं। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट को ऑन कर लें और बैटरी स्टेटस को चेक कर लें और इसके बाद उसे ऑफ कर दें। आपको देखना है कि बैटरी का जो स्टेटस है वो हाई दिखना चाहिए, लो बिल्कुल ना हो, मीडियम भी ना हो। अगर ऐसी बातें हैं तो आप उसे एक्सचेंज कर लें। याद रखें कि वीवीपैट को मार्क पोल से पहले ऑन चेक नहीं करना है। तो यहाँ बात हो रही, जो वीवीपैट मशीन है उसे छद मतदान से पहले चेक नहीं करना है, वीवीपैट को धूप में भी नहीं रखना है। अब बैलेट यूनिट में 2 एड्रेस टैग रहेगा। प्रत्याशियों की सेटिंग एवं पते के संबंध में लगा है, ये देख लें कि बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर ठीक से लगा है तथा खांचे में सुमेलित। बैलेट यूनिट का मतलब दोस्तों जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनका जो है बैलेट जो मशीन है उसमें उनका जो है वही बात हो रही कि बैलेट पेपर प्रॉपरली लगा है कि नहीं, उसमें उनके चुनाव चिन्ह होंगे और प्रत्याशी के नाम भी होंगे। बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों की संख्या आप नोट कर लें कितने हैं, तथा नोटा को मिलाकर नीली बटनों की संख्या खुली है और शेष बंद है, ये देख लें। यहाँ पे बात हो रही है कि बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों की संख्या और नोटा को मिलाकर नीली बटनों की संख्या खुली है और शेष बंद है। अब पोलिंग बूथ पे आप पहुँच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद पुनः समस्त सामग्री चेक कर सेक्टर ऑफिसर को ओके रिपोर्ट प्रेषित करें। पोलिंग बूथ व वोटिंग कंपार्टमेंट को लेआउट के मुताबिक आप तैयार कर लें। मतदान अभिकर्ता या एजेंट बनाए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप 10 पर प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर का मिलान करते हुए पोलिंग एजेंट बनाएं तथा अभिलेखों की कार्यवाही पूर्ण कर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी कराएं। पोलिंग एजेंट आपको बनाना है, तो जो भी सिग्नेचर वो ऑलरेडी किए रहेंगे वो आपके पास उसका एक नमूना रहेगा। तो आवेदन पत्र पर जब हस्ताक्षर आप कराएं तो देख लें कि वो जो नमूना ऑलरेडी उन लोगों ने एजेंट ने अपना भेज रखा है वही है कि नहीं। घोषणा पत्र पर जरूर आप हस्ताक्षर करा लें। शासकीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी, सदस्य विधानसभा परिषद, सदस्य लोक सभा मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकते। तो शासकीय और या स्थानीय निकाय का जो कर्मचारी है और विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है लोकसभा का, ये दोस्तों मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकते। ईवीएम वीवीपैट को मार्क पोल के लिए प्रातः 6 बजे तक आप तैयार कर लें। अब मार्क पोल होना है छत मतदान। मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पहले मार्क पोल की कार्यवाही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में शुरू कर दें। यदि कोई एजेंट उपस्थित नहीं होता है तो मार्क पोल की कार्यवाही माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में आप कर सकते हैं। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती नहीं है तो मार्क पोल की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। मार्क पोल के लिए कम से कम 50 मतदान आपको डालने हैं। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को कनेक्ट करें। बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख लें। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर ये इंश्योर कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में पड़े मत क्लियर हो जाएं। मार्क पोल में वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्लोज बटन दबाएं। रिजल्ट बटन दबाकर रिजल्ट नोट कर लें। अब उसका मिलान वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों से करें। यदि आपने 50 मत डाले हैं तो कुल 57 पर्चियाँ, 50 और 60 टेस्टिंग की, दोस्तों ये इतनी पर्चियाँ होंगी। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर पड़े मत को शून्य कर दें। यानी आपको सबसे पहले क्या करने हैं, आपको यहाँ पे क्लोज, फिर रिजल्ट, फिर क्लियर, इस तरीके से आपको करने हैं। CRC जैसे बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर पड़े मतों को शून्य कर दें। वीवीपैट से प्राप्त पर्ची के पीछे की तरफ मार्क पोल स्लिप की मुहर लगाएं और उसे काले रंग के एनवलप में यानी लिफाफे में रख दें। मार्क पोल के समय बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में यदि कोई मशीन खराब होती है तो केवल उसी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट को बदल दें तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर दें।
अब मतदान हेतु मशीन की तैयारी होनी है। मतदान कक्ष के बाहर प्रत्याशियों की सूची, चुनाव चिन्ह सहित चस्पा कर लें। ग्रीन पेपर सील के सफ़ेद भाग के सीरियल नंबर पर पीठासीन प्रत्याशी एजेंट हस्ताक्षर करें तथा रिजल्ट सेक्शन खोलकर इसके खांचे में सीलिंग के हरे भाग को ऊपर रखते हुए लगाएं ताकि सफ़ेद भाग खांचे से दिखाई दे। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि जो खांचा आप लगाएंगे कंट्रोल यूनिट में, उसको इस रूप में लगाना है कि सीलिंग के हरे भाग को ऊपर रखते हुए लगाएं ताकि सफ़ेद भाग खांचे से दिखाई दे। रिजल्ट सेक्शन का भीतरी डोर को बंद कर पेपर सील के सिरे को बाहर निकाल लें जिसमें सीरियल नंबर बाहर से दिखे। कंट्रोल यूनिट के इनर कंपार्टमेंट को क्लोज कर लें। स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखें और उसके पीछे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें। ABCD स्ट्रिप सील का यूनिक आइडेंटिटी नंबर नोट कर लें। पीठासीन अधिकारी स्वयं व एजेंट से हस्ताक्षर कराएं। क्लोज बटन वाले कैप को नीचे रखकर कंट्रोल यूनिट को सील कर दें। उक्त कार्य करते समय कंट्रोल यूनिट ऑफ होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सील करते समय कंट्रोल यूनिट आप ऑफ कर दीजिए। मतदान प्रारंभ होने के बाद यदि कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट तीनों पूरा सेट बदला जाएगा। अब बात हो रही है मतदान अगर शुरू हो गया और कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपका प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा है तो आपको तीनों बदलना पड़ेगा। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट तीनों को सेट को बदला जाएगा। पुनः मार्क पोल आपको करना होगा। तो पूरी मशीन ही बदल गई तो मार्क पोल तो आपको कराना पड़ेगा। अब मतदान की प्रक्रिया क्या है? मतदान प्रारंभ करने से पहले पीठासीन अधिकारी घोषणा पत्र भरा जाएगा। एजेंट के हस्ताक्षर पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील पर कराएं। मतदान समाप्त एवं वोटिंग मशीन सील करते समय प्रत्याशी एजेंट के हस्ताक्षर कराएं। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे। वह आने वाले मतदाता की वास्तविक पहचान पत्र या निर्धारित निम्नांकित पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, NPR या RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड आदि से पहचान करेंगे। जोर से उनका नाम बोलेंगे ताकि पोलिंग एजेंट सुन सके। निर्वाचक नामावली के पुरुष मतदाता के नाम को लाल पेन से क्रॉस कर देंगे। महिला वोटर होने पर उसके क्रमांक पर गोला भी लगाएंगे। अब द्वितीय मतदान अधिकारी का दोस्तों काम क्या है? द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17A एवं अमिट स्याही के प्रभारी रहेंगे। जब मतदाता उसके पास पहुंचेंगे तो उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून एवं स्किन के बीच में खड़ी स्याही लगाएंगे। उसके पश्चात मतदाता रजिस्टर में पूरा विवरण दर्ज करेंगे और उससे अंगूठा निशान या हस्ताक्षर कराएंगे। इसके पश्चात इसका मतदाता पर्ची जारी करेंगे। अब मतदान अधिकारी तृतीय क्या करेंगे? वो EVM के सेंट्रल जो कंट्रोल यूनिट रहेगी उसके प्रभारी रहेंगे तथा वह वोटर के आने पर जारी की गई पर्चियों को एक लिफाफे में जमा करेंगे और कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर उसे मतदान हेतु सक्रिय करेंगे। मतदान के दौरान आने वाली समस्या एवं उसका निराकरण चैलेंज वोट। यदि मतदाता की पहचान को लेकर अभिकर्ता द्वारा चैलेंज किया जाता है तो उसे 2 रुपये का जमा कर रसीद दे दें। जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि आपत्ति सही है अथवा गलत। यदि आपत्ति असत्य पाई जाती है तो मतदाता को मत EVM में देने की अनुमति दे दें और शिकायतकर्ता को जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि आपत्ति सत्य पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दें और अभिकर्ता के शुल्क को वापस कर दें। ऐसे मतदाता के आने पर जिसका वोट पहले में पड़ चुका है इसको टेंडर वोट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेंडर वोट और चैलेंज वोट को आपको समझना है। यहाँ पे चैलेंज वोट का मतलब है यदि मतदाता की पहचान को लेकर एजेंट द्वारा चैलेंज किया जाता है कि ये आदमी सही नहीं है, गलत आदमी वोट दे रहा है, तो उससे 2 रुपये आप जमा करा करके रसीद दें। किससे? एजेंट से। जांच कर ये सुनिश्चित कर लें कि उसका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है गलत। यदि आपत्ति असत्य पाई जाती है, यानी मान लीजिए वो गलत कह रहा है, तो मतदाता को मत आप EVM में देने की अनुमति दे दें और शिकायतकर्ता को
जो जमा धनराशि उसे आपको जब्त कर लेने हैं। यदि आपत्ति सत्य पाई जाती है और मान लीजिए वो आदमी गलत आदमी है, फेक आदमी है, तो आपको क्या करने हैं, ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द कर देना है और एजेंट का शुल्क आपको वापस कर देना है। ये तो है चैलेंज वोट। अब टेंडर वोट क्या है? यदि कोई मतदाता शिकायत करता है कि वह वास्तविक मतदाता है किंतु उसका मत किसी अन्य व्यक्ति ने दे दिया है, और यदि यह समाधान हो जाए कि वास्तविक मतदाता है, तो उसे टेंडर वोट मतपत्र के माध्यम से डलवाएं एवं प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 खा की सूची का सांविधिक लिफाफा हरा में सील कर जमा किया जाएगा। अगर वाकई उसका वोट पड़ ही गया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पे दिया गया है टेंडर वोट मतपत्र के माध्यम से डलाना पड़ेगा, और उसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि जो भी चैलेंज वोट है प्रारूप 17 खा की सूची का सांविधिक लिफाफा हरे में उसको सील करके अलग से जमा करना पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यदि कोई मतदाता रजिस्टर 17 का में हस्ताक्षर अंगूठा निशान लगाने के बाद मत न देने का निर्णय कर लेता है तो 17 का में इसका उल्लेख कर उसके हस्ताक्षर अंगूठा निशान करा लें। 2-2 घंटे पर टोटल बटन दबाकर मतदाता रजिस्टर व कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों को नोट करें तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं तथा मतदान ऐप पर भी अपलोड करें। मतपत्र लेखा 17 तैयार करते समय इसमें पोलिंग बूथ की संख्या का नाम, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट का क्रमांक, मतदाताओं की संख्या, मतदाता रजिस्टर में अंकित मतदाताओं की संख्या अंकित करें। पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन की डायरी में सावधानीपूर्वक सभी विवरण सभी ढंग से अंकित किया जाएगा एवं अपना मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित किया जाएगा। पीठासीन की डायरी 17 का मतदाता रजिस्टर एवं 17 का मतपत्र लेखा सील युक्त बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट को जमा होने वाले निर्धारित स्थल या काउंटर पर पृथक रखकर जमा कराएं। मतदान समाप्त के समय लाइन में खड़े सभी मतदाताओं को अंतिम से शुरू कर क्रमांकित पर्ची वितरित करें। जैसे 5 बज गया है, समय समाप्त हो गया है, तो जितने लोग लाइन में खड़े हैं तो आपको अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति होगा अंतिम, वहाँ से आपको 1 नंबर से शुरू करना पड़ेगा। तो आप 1-2 करके जितनी पर्ची यहाँ पे काउंटर तक आएंगे, जितना मान लीजिए 50 व्यक्ति हैं तो एक पीछे से शुरू करेंगे, 50वां व्यक्ति एकदम काउंटर पे होगा। फिर मतदान प्रक्रिया की समाप्ति, अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के बाद क्लोज्ड बटन दबाकर उस पर कैप लगा दें। प्रारूप 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 5 प्रतियों में आपको तैयार करना है। मतदान समाप्ति के बाद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट का संबंध विच्छेद कर दें। कंट्रोल यूनिट के पावर को स्विच ऑफ कर दें। अब इनको अलग अलग बॉक्स में डालकर सील कर दें एवं एड्रेस टैग लगाएं। समस्त निर्वाचन कागजात एवं सामग्री उसे 4 अलग अलग लिफाफे में नियमानुसार तैयार कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके जो निर्देश हैं आपके लिए दोस्तों ज़रूर लाभ पहुँचाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।